हंस रहे हैं, बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड नेशन में जाने का अधिकार जो है वो आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ को है और किसी को नहीं है। अगर किसी और कोई अधिकार होता तो अब तक ये लोग टांग देते उसको, लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने खड़ा किया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है और वो सब जगह अपील कर सकता है। लेकिन वो अगर हम कर दें और कोई दूसरा कर दे तो अभी संबित पात्रा अपनी कुर्सी से जंप करने लगेंगे, उछलने लगेंगे और फिर कोई मायनों का नाम नहीं आएगा। फिर ये गोलवलकर को याद करने लगेंगे, फिर ये हेडगेवार को याद करने लगेंगे, फिर ये नरेंद्र मोदी को याद करने लगेंगे। देखिए, जरा राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए और जिस गंभीरता की उम्मीद हमने कभी रविशंकर प्रसाद में देखा, कभी यशवंत सिन्हा में देखा। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कह दे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे ही विश्वास न करे, उनके साथ में डिबेट ही क्यों करूं? मैं डिबेट ही क्यों करूं उन लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के चीफ जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, उनके साथ हमें डिबेट करना पड़ रहा है। आप सोचिए जरा, एक सेकंड एक करके बोलते हैं। डॉक्टर साहब एक करके बोलते हैं। आशुतोष जी, संगठन आरएसएस का मजदूर संगठन जो है, आशुतोष जी मेरा एक सवाल है। उदित राज्य अभी आ रहा हूँ उदित राज्य अभी आ रहा हूँ, लेकिन आशुतोष जी मेरा एक सवाल है। मतलब आप हंस रहे थे और उसके बाद अचानक इतने गुस्से में आ गए। क्वीन माइनो कहने से गुस्सा उदित राज को आना चाहिए था, आगे आपको। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मैंने अरुण जेटली जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, यशवंत सिन्हा जी को देखा, जिस गरिमा के साथ वो अपने आप को कंडक्ट करते थे। आज उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आके किस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां एडिटर के पद पे और एंकर के पद पे मैंने रोहित सरदाना को देखा, मगर एक दिन आपको भी देखा था, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं है। चलिए सर, मैंने भी देखा था कैसे एडिटर, मैंने भी कितने अच्छे एंकर देखे हुए और एक आपको देखा था। ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, अब इतिहास में प्रथम साठ्य, हमें पता है 60 को 60 ही ठीक करेगा। अच्छा एक सेकंड सर, ठीक है, मीडिया का क्या हाल कर रखा है या आलोक जी को बहुत अच्छी तरीके से पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां कोई आदमी अगर लिख दे इनके खिलाफ तो नौकरी की जाती है। आशुतोष जी, आप अगर दूसरों को ये शिक्षा दे रहे हैं सर कि थोड़ा सा गंभीर आचरण रखें, तो आप भी सर प्लीज, आप कम से कम वो एक मानदंड सेट करें तो बाकी लोगों को पता लगे क्या फॉलो करना है, बाकी सब लोग फिर उसी को फॉलो करेंगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, ओके प्लीज। अजय आलोक जी देना पड़ता है जवाब में लोग, यही तो संबित जी कह रहे हैं, फिर छठे छठे समाचार कि जो जैसा हो उसको वैसा जवाब देना पड़ता है। इसलिए सर इस पे ना जाएं कि एक दूसरे के लिए वैसे बने कि दूसरा उससे नीचे जाके जवाब देने लगे। मेरा निवेदन है केवल, प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूं सर, आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने व्यवहार से उनको दिखाइए, आप सिखाइए मत, आप दिखाइए, सीख सब लेंगे आपसे सर, सीख सब लेंगे, रोहित जी सब सीख लेंगे। एक बार अजय आलोक को लाने दीजिए चर्चा में, बोल दिया चेयर पर बैठे हो। एक सेकंड सर प्लीज, रोहित जी जिस चेयर पर आप बैठे हो सर, उस चेयर पे तो आपने पहले 5 मिनट में कह दिया आप विश्वास नहीं करते। जज इत्यादि पे तो आपका भरोसा ही नहीं, आपने पहले बता दिया था। तो फिर मुझे न्यायाधीश की कुर्सी वाले पे तो आपका विश्वास ही नहीं, आपने पहले 2 मिनट में बता दिया था। नहीं, मैं हट जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। यहाँ तो बहस ही अविश्वास के साथ शुरू हुई थी और अविश्वास के साथ खत्म होगी। नहीं, जब देश में किसी संस्था पे यकीन ही ना हो तो फिर तो यही होगा ना, एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, गाली देंगे। आप मुझे मौका नहीं दे मौका सर, आप ये तो विक्टिम कार्ड हो गया सर। पहले मिनट से आप पूरा मौका पा रहे, फिर कह रहे मुझे मौका नहीं दे रहे। बोलिए अजय आलोक जी, बोले मौका नहीं दे रहे तो समझ में आता है। आप ये बताइए। नहीं रोहित जी, इतना घटिया किस्म का एलिगेशन लगाया पात्रा जी का, आप आशुतोष जी को तो रोक रहे हो, क्या पात्रा जी को रोका? सोनिया माइनो 500 करोड़ रुपया दिया, मकान खरीदा, कार से चल रहे हैं। अगर इनका गट सा हिम्मत है तो नाम ले। किसके लिए बोला मैंने, आप बताइए जरा किसके लिए बोला? दूसरी बात है, आरोप तो आपने भी लगाया, किसके लिए बोला? आपको पता है मैंने तो आपको भी नहीं रोका था, नीचता पर उतरते, मैंने तो आपको भी नहीं रोका था सर। आरोप आप भी लगा रहे थे, गाली आरोप तो लगाते हुए मैंने भी नहीं रोका आपको। नीचता का भाषा, मतलब अगर आप गाली दें तो वो प्रसाद है, दूसरा दे तो वो गाली है। देश को बर्बाद नहीं, ये उच्च कोटि का,
नहीं, उदित राज जी, ये बता दीजिए, उदित राज जी, उदित राज जी, फंड का जवाब नहीं दिया, उदित राज जी, पीएम केयर फंड का जवाब नहीं दिया, उदित राज जी, पीएम केयर फंड का जवाब अजय आलोक, इतने नीचता पर जा सकते हैं? नहीं सर, देखिए क्या है ना, कोई लेबल है? उदित राज जी, प्लीज, उदित राज जी, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके लिए हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि साहब मैं दलित एक्ट में केस दर्ज करवा रहा हूं जाके। आप अभी ट्विटर पर लग जाएंगे अपनी सारी सेना को लेकर हमारे खिलाफ गाली दिलवाने में। अगर आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देगा तो अपनी भाषा को कंट्रोल कीजिए आप भी, प्लीज। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए अपने को पैनलिस्ट के लिए। जिस कुर्सी पर आप बैठे उसी कुर्सी पर आपके को पैनलिस्ट बैठे। अजय, मैंने तो आपको भी नहीं रोका, आप आरोप लगा रहे थे, मैंने आपको भी नहीं रोका था। आपने कहा 7 लाख रुपए, आपने कहा ओएनजीसी की नौकरी से निकाला गया, मैंने आपको नहीं रोका। आपने आरोप लगाया राजनीतिक तौर पर, उन्होंने आरोप लगाया राजनीतिक तौर पर। मतलब क्या निष्ठा पर नहीं उतरते? सर, जिस आदमी को जज पे यकीन नहीं वो मुझ पे तो क्या ही यकीन करेगा। सोनिया माइनो और जिस आदमी को जज पे यकीन नहीं, जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं, उसको मनाने के लिए मैं आपसे